How can we score 65 plus on 70 in physics board examination? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे होप और ट्राई करने वाला हूँ कि मैं अपने फिजिक्स का जो बोर्ड का हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का, उसमें हम लोग कैसे 65 प्लस टारगेट कर सकते हैं 70 में से। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो बता दूं, अभी मैं फ़िलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज़ कर रहा था। और रिवाइज़ करने के लिए देखो, देखो मैं इस वीडियो को ना दो पार्ट्स में रखने वाला हूँ। स्टार्टिंग का जो पार्ट है मैं उन लोग का लिए होगा जिन लोग का अच्छे से हो चुका है, बस उन्हें रिवीजन करना है। और सेकंड पार्ट जो रहेगा, मतलब इसी वीडियो में रहेगा लेकिन ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट रहना है उसमें रहना है उन लोग के लिए जिनने मतलब अभी चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं करे हैं और उन्हें एकदम बेसिक्स, मतलब t=0 से उन्हें स्टार्ट करना है। समझ रहे हो ना, मतलब वो इनिशियल पॉइंट पे ही है, एकदम जीरो पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो भाई, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है उनको तो अब बेसिकली सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ही करनी है। तो इस कैटेगरी में मैं लाई करता हूँ। आप लोग इन दोनों में से किस कैटेगरी में लाई करते हो, आप लोग कमेंट्स में बता देना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस कैटेगरी में लाई करता हूँ, इसका मतलब मेरे स्कोर्स अच्छे ही आ रहे हैं। मेरे स्कूल एग्जामिनेशन में स्कोर की बात करें तो वो 40 से 45 ऐसे के आसपास ही आ रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है, 70 में से। क्योंकि कम इसलिए आ रहे हैं, स्टार्टिंग में तो मेरा सिलेबस खत्म नहीं था और अब जाके मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब दिसंबर एंड तक हो गया मेरा। देखो, फिजिक्स का सिलेबस की बात बताऊँ तो मेरा 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट मेरा सारे चैप्टर्स वगैरह नोट्स के साथ कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका रिवीजन है। तो जिनको रिवीजन करना है, आप लोग तो देखो सिंपली क्या कर सकते हो, एडोनिटी चैनल है मोहित गोइंका सर का, वो जेई मेंस जेई एडवांस से रिलेटेड भी कंटेंट देते हैं। अगर आप लोग जेई वाले स्टूडेंट हो उनसे भी डायरेक्ट पढ़ लेना। बिग शाउट आउट टू हिम, वो बहुत अच्छे टीचर हैं भाई, लिटरली। वैसे तो मैं कोई हूँ नहीं उनको शाउट आउट देने वाला, क्योंकि मेरे कितने ही सब्सक्राइबर्स आप लोग को पता ही है। और लेकिन मैं उनको मतलब पर्सनल रिकमेंडेशन है भाई, वो बहुत सही पढ़ाते हैं। मैं एज अ जेई स्टूडेंट बात करूँ तो वो बहुत सही पढ़ाते हैं। उनके शॉर्ट नोट्स भी बहुत, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे और यूज़फुल हैं, ठीक है। तो आप लोग उनके देखो शॉर्ट नोट्स से पढ़ सकते हो, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने खुद भी निकलवा रखे थे अपने जेई एग्जामिनेशन के लिए, रिवाइज़ करने के लिए। अलग बात है मैं पूरे अच्छे से रिवाइज़ इनको कर नहीं पाया था, ठीक है, लेकिन तब भी ये बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है। इसमें पूरा मतलब ये मान लो पूरा शॉर्ट नोट्स है, आप लोग की थ्योरी वगैरह एक बार रिवाइज़ करने के लिए हो जाएगा। अप्रॉक्स ये 100 पेजेस के हैं, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे पेज नंबर लिखा है ना, तो ये जैसे देखो पेज नंबर 1 है, फिर ऐसे ही 100। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, इन शॉर्ट नोट से यहाँ पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर्मूलाज वगैरह, और ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ। ये एक रफ पेज है, तो ये मैंने अभी स्टार्टिंग के 3-4 ही पेज करे हैं, फिर ऐसे सारे पेज करके थ्योरी वगैरह शॉर्ट नोट से कंप्लीट कर देंगे। फिर थ्योरी जैसे मतलब फॉर्मूला और थ्योरी दोनों मिक्स ही है, इसमें थोड़ा थ्योरी है और फॉर्मूला ज़्यादा है इसमें, तो उनसे ये कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, क्योंकि रिवीजन हो चुका है तो फिर हमें मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो देखो आप किसी भी पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर लगा सकते हो, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वो तो देखो पीवाईक्यू लगाने हैं तो पीवाईक्यू तो सब में सेम ही होंगे, बस पब्लिकेशन का नाम अलग होगा। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का यूज़ कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके बाद बात करें सैम्पल पेपर की, आप लोग ना सबसे पहले तो नोट्स वगैरह बना लो। अगर जिनके देखो आप लोग फर्स्ट कैटेगरी के, तो आपके नोट्स वगैरह तो सब बने होंगे। तो सबसे पहले नोट्स रिवाइज करो। फिर नोट्स रिवाइज करने के बाद अगर आप पे नोट्स नहीं है तो इनसे रिवाइज कर लो। ये जो सर के निधि मोहित गोइंका सर के शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे रिवाइज कर लो। फिर जैसे ही रिविजन हो जाए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं भी यही करूँगा, डिट्टो ये पैटर्न जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, मेरा पर्सनल पीओवी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं सीधा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पे अभी फिलहाल इसकी कोई पीवाईक्यू बुक वगैरह नहीं है, तो मैंने क्या करा था, जब मैंने अपने ये शॉर्ट नोट्स वगैरह उस टाइम पे मैंने ये नहीं लिए थे और मैंने डायरेक्ट अपने नोट्स से पढ़ के मैंने सीधा एनसीईआरटी लगाई थी, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी में भी मैंने माने तो मैंने सिर्फ ये मॉडर्न फिजिक्स देख रहे हो ना, ये मॉडर्न फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर मैंने लगाए थे। कौन कौन से? डुअल नेचर, पहला हो गया डुअल नेचर, फिर दूसरा हो गया हमारा एटम्स, और तीसरा हो गया हमारा न्यूक्लियर। तो ये तीन चैप्टर ही सिर्फ मैंने लगाए थे एनसीईआरटी से, मतलब पूरी बैक एक्सरसाइज कवर करी थी मैंने इसमें से। बाकी तो मैंने डायरेक्टली कुछ करा ही नहीं, एनसीईआरटी मैंने खोली नहीं थी पूरे साल, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग के स्कूल वगैरह में भी नोट्स बनवा रखे हैं तो सबसे बेस्ट तो देखो वो है, क्योंकि अगर आप उन्हें पढ़ लोगे तो आप लोग को देखो पता ही चल जाएगा कि कैसा है। और बाकी तो मैंने बता ही दिया, आप लोग इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी तो सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है। और डेली अगर आप एक एक चैप्टर के भी जिसमें पीवाईक्यूज वगैरह लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। और बस एग्जाम से 1-2 दिन पहले मॉक वगैरह जैसे होते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो सब लगा देना, ठीक है। अब अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें कि भाई हम लोग का तो रिविजन छोड़ो, अभी तक तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिलेबस कंप्लीट तो देखो पहले देखो, अगर आप t=0 पे हो तो देखो मैं आपको 2-3 चैनल अपनी मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहला चैनल तो देखो एनसीईआरटी वाला, ठीक है भाई। एनसीईआरटी वाला से लिटरली आप लोग ना थ्योरी जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। उसमें एक सर है ए के सर, अक्षय नो सॉरी एटी सर, रियली सॉरी, अक्षय त्यागी सर हैं, ठीक है। मतलब वो भाई बहुत सही पढ़ाते हैं, लिटरली बहुत सही पढ़ाते हैं। ये मान लो अप्रॉक्स 2 घंटे के आसपास में वो आपको हर चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और जैसे बड़े चैप्टर हैं जो ऑप्टिक्स के चैप्टर उन्होंने करा रखे हैं 3 घंटे के आसपास, ठीक है, 3 से 3.5 घंटे में मान लो, ठीक है।
तो उसके आसपास उन्होंने चैप्टर्स करवा रखे हैं। और उसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल वीडियो डाली, डेडिकेटेड वीडियो, जो डेरिवेशन से रिलेटेड है, जिसमें क्लास 12 फिजिक्स की सारी डेरिवेशंस है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। और उनने उनकी मतलब उनने उस वीडियो में सारी डेरिवेशंस कवर करी हैं प्रॉपर एकदम वर्डिंग के साथ, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो पहला चैनल हो गया एनसीईआरटी वाला, दूसरा चैनल हो गया साइंस एंड फन। साइंस एंड फन में आप लोग जानते ही हो हमारे फेवरेट सबके आशु सर, ठीक है। आशु सर के भी आप लोग लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। तो आप लोग उन्हें भी जाके चेक कर सकते हो अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और बाकी फिर आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाने का तो देखो फिलहाल टाइम नहीं है, तो आप लोग भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स का प्रिंट वगैरह निकाल लो, मैंने भी निकलवा दिया था। फिर प्रिंट वगैरह निकाल के डायरेक्ट इनसे वो थ्योरी पढ़ो, वहाँ से यहाँ से रिवाइज करो, और उसके बाद सीधा क्या बोलते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाओ, पीवाईक्यूज वगैरह लग जाओ। और अगर आप लोग आशु सर से पढ़ते हो तो अभी उनकी कोई वेकअप सीरीज़ करके भी चलती है हर साल, अभी भी चली रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इस टाइम के आसपास चालू हो जाती है। आप लोग उसे भी रेफर कर सकते हो। देखो अभी तो मेरा रिवीजन वगैरह स्टार्ट नहीं करा है मैंने, तो मैं अभी उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मैं उसको फॉलो करूँगा। और अगर फॉलो करूँगा तो आप लोग को भी बता ही दूंगा, अगर आप लोग कमेंट्स वगैरह करोगे पूछोगे तो, ठीक है। और बाकी यही था, बाकी फिर आप लोग भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, लेकिन सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप डेली एक वन शॉट भी लोगे, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करो। अगर आपको पीवाईक्यू नहीं भी करने हैं अभी, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी में भी भाई अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीधा आप लोग वन शॉट देखो, फिर एनसीईआरटी लगाओ, नोट्स से रिविजन करो, और फिर डायरेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह, ठीक है। तो यही था, दोनों कैटेगरीज को हमने कवर कर लिया है। आप लोग जिस कैटेगरी में लाइक करते हो बता देना। मैं तो फर्स्ट कैटेगरी में करता हूँ, मेरा सिलेबस हो गया था देखो, क्योंकि फिजिक्स मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे को मतलब क्या कह सकते हैं पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अभी जैसे मैथ्स वगैरह की बात करें तो मैथ्स में भी मेरे थोड़े चैप्टर्स रह रहे हैं, मतलब 4 चैप्टर के आसपास रह रहे हैं, मतलब 3 रहेंगे, आज तो एक कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आज मैं ख़त्म कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स की भी स्ट्रैटेजी जाननी है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो ही थी, ठीक है। और फिर मैं केमिस्ट्री के बारे में भी सेम ऐसी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसे भी चेक कर सकते हो। और केमिस्ट्री में मेरे 2 चैप्टर रह रहे हैं, तो वो भी मैं कैसे करूँगा आप लोग को उस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और मैथ्स के लिए तो यही दोनों चैनल्स थे रिकमेंडेड, सॉरी फिजिक्स के लिए। और मैथ्स के लिए मैंने उस वीडियो में पूरा कवर कर रखा है कि कैसे आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल पीओवी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको फॉलो कर, अपने हिसाब से भी ऐसे चैनल्स वगैरह तो चेक कर सकते हो, वरना अगर ये चाहिए तो आप लोग ये भी कर सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से जो आप लोग को सजेस्ट करना था वो था, आप ये मत सोचना कि भाई तू है कौन, देखो मैं कोई नहीं हूँ, मैं भी 12th में आप लोग का क्या कह सकते हैं, एक तरीके से मैं आप लोग का एक तरीके से आप लोग का बड़ी ही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी 12th में, आप लोग भी 12th में हो, तो देखो सबसे पहले तो मैं कोई हूँ नहीं तो बताने वाला, लेकिन ये मेरा सजेशन था, आप लोग को लेना है ले लो, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। बस यही बोलना था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के ऊपर डालूंगा, अब वो मैं देखता हूँ कि मैं जैसे ऐसे डालूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के अलग डालूँ, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के अलग, वो देखते हैं। अभी तो फिलहाल फिजिक्स की थी। होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैथ्स की वीडियो जाके भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, अगर मैथ्स के बारे में भी आपको देखना है तो। इतने था आज की वीडियो में। दिस वाज ब्रदर फिल्टर जी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो। बाय बाय।